जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार मित्रों। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। करियर परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम जो है कि स्टेप वाइज स्टेप हम लोग चल रहे हैं। सब आप सबकी मेहरबानी है जो आज हमारे वीडियो को लाइक करते हैं और कुछ न कुछ देखते हैं। तो इन सभी को बातों को ख्याल करते हुए तो हम धीरे से मतलब है कि जो पार्ट है धीरे धीरे पॉलिटिकल आगे बढ़ाते रहेंगे। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स से शुरू करेंगे। तो वहाँ हम लोग को कुछ हेल्प मिल जाएगी। लेकिन ये आर्टिकल हमें बहुत ज़रूरी है। देखिए, इंडियन इकोनॉमी में सॉरी इंडियन पॉलिटी में आर्टिकल ही नहीं याद होता। जब पूरा आर्टिकल हम लोग बता देंगे, एक ट्रिक माध्यम से जुड़वाने का भी काम करेंगे। जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट बातें रहेंगी उन सभी हम आपसे बता देंगे। चलिए ठीक है। पीछे हम लोग क्या देखे थे? 42 पीछे हम लोग भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसी को डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इसे आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड या आयरिश भी बोल सकते हैं। और इसमें 36 से 51 तक अनुच्छेद है। 36 से 51 तक इसमें क्या है कि अनुच्छेद 36 से 51 तक अनुच्छेद है। उसके बाद जो है कि 36 से अनुच्छेद तक इसमें 36 से 51 तक अनुच्छेद है। और भाग नंबर 4 है, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भाग नंबर 4 में हम आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 36 में परिभाषा, जो वही परिभाषा का शब्द जो भाग नंबर 3 में लिखा था, वही परिभाषा का शब्द जो है कि आर्टिकल नंबर 36 में है। 37 में न्याय संगत मतलब है कि आवाद योग्य है। 37 हो गया। 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। 39 की बात करते हैं। 39 में हम लोग देखे थे 39, आर्टिकल 39 ABCDEF करके था। तो ए में क्या है कि 39 ए में हम लोग यहाँ देखे थे। देखिए 39 ए स्मॉल ए, ये एक संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था। इसमें हम आपसे कहते हैं जीविका चलाने का साधन, ये बताए थे। बी फॉर भौतिक संसाधन का उल्लेख है। सी मतलब 39 सी में संघ बनाने की है। और जो है कि उसके बाद डी में मतलब है, डी में क्या है कि 39 डी में समान कार्य के लिए समान वेतन था। ई मतलब है कि स्वास्थ्य के लिए आपका कुछ विशेष प्रावधान था। एफ, और उसके बाद जो है कि इसी तरीके से हम लोग एफ तक, यहाँ तक एफ तक हम लोग आपसे करके आए। उसके बाद हम लोग आपसे बात कर रहे थे 38, आर्टिकल नंबर 38 का मतलब जानते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। 38 हो गया। 39 देख लिए, 38 देख लिए। उसके बाद हम लोग को बात करना 40 का मतलब है ग्राम पंचायतों का गठन। हम आपसे बताते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। 40 जो है कि ग्राम पंचायतों का गठन बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल में पूछा जाता है। 41 में हम आपसे ही कह रहे थे, आर्टिकल नंबर 41 में काम शिक्षा देने का दायित्व होगा किसको? जो प्रतिनिधि चुन के आएगा उसी को काम शिक्षा। पता चला उत्तर प्रदेश, देखिए कि एक बात हम आपसे बताते हैं कि उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी जनसंख्या है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग हर राज्य में जाते काम करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार कुछ ऐसा काम करे कि यहाँ के लोगों को ना जाना पड़े कहीं काम करने के लिए। तो यही दायित्व है। अगर ये भाग नंबर 4 के आर्टिकल नंबर 21 की बात सब लोग जानते हैं, ऐसा कुछ करे राज्य सरकार या जो प्रतिनिधि जहाँ से जीता है, ऐसा कुछ करे जिससे उसको काम शिक्षा जितने भी प्रकार के हैं किसी अन्य राज्य में या किसी अन्य देश में जाने की आवश्यकता ना पड़े। ये हम आपसे करें। 42 देखिए कि इंपॉर्टेंट है। 42, 43, 44, 45, 2, 4 आर्टिकल हम लोग यहाँ देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 4 आर्टिकल, या फिर हम लोग आर्टिकल नंबर 45 भी यहाँ पे देख लेंगे, जाते जमाते 45 देख लेंगे। ध्यान दीजिए, हम बात करते हैं। देखिए कि आर्टिकल नंबर 42 में क्या लिखा है? लिख देने से बात समझ में नहीं आ जाती है, अभी हम अपने भाषा में बताते हैं। लिखा, राज्य काम की न्याय संगत और मानवेचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति के लिए उपबंध करेगा। यह बात ध्यान दीजिए। अब हम आपसे ये बात करते हैं कि जो ये बात पूरी लिखी है इसकी भाव बताते हैं। देखिए कि राज्य सरकार या वहाँ के स्थानीय सरकार कुछ ऐसा काम करे, ऐसा नहीं है कुछ ऐसा कर कमाल नहीं, वो नहीं, कुछ ऐसा काम करे कि वहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं, वहाँ की जितनी भी बहुएं हैं या जितने भी लेडीज़ हैं,
उन सभी की शरीर से संबंधित या उन सभी की सेहत से संबंधित कोई प्रभाव ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े। इसमें सिर्फ हम लोग को एक बात याद करना है, जो है कि प्रसूति। प्रसूति जानते हैं, जिसको हम लोग डिलीवरी वगैरह कहते हैं। प्रसूति वही है जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, प्रसूति। कहने का मतलब राज्य सरकार उस जगह पे, उस राज्य क्षेत्र में ऐसी ऐसी टेक्निकल सुविधा उपलब्ध कराए, मतलब है चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए, जिससे वहाँ के लोगों को किसी अन्य स्थान पे ना जाना पड़े, और ऐसे नज़दीकी पे हो वो चिकित्सा स्वास्थ्य होना चाहिए, सामुदायिक स्वास्थ्य होना चाहिए जी, जिससे जो है स्वास्थ्य चार्ज भी कम लगे और सही समय पे सही इलाज हो भी सके। यह दायित्व किसके पास है? आर्टिकल नंबर 42 में यह दायित्व है, राज्य कुछ ऐसा काम करे। कैसा काम करे? राज्य कुछ ऐसा काम करे कि वहाँ के जितने भी महिलाएं हैं, किसी भी दशा में उसको जो है कि सारी की सारी सुविधा उस राज्य में मिल सके। देखिए कि जो आर्टिकल नंबर 42 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 42 में पूरी लाइन लिखी रहेगी ऐसे, एक भी शब्द नहीं बदलेगा। सिर्फ आप लोग को ये याद कर लेना है प्रसूति। प्रसूति अपने जेहन में याद करें कि प्रसूति शब्द मुझे नहीं बोलना है आर्टिकल नंबर 42 में। अगर आप आर्टिकल नंबर 42 में प्रसूति याद कर लेते हैं, आपके लिए काम हो जाएगा आसान, एकदम काम आसान हो जाएगा। ठीक है, प्रसूति की बात कर लिए हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर 43 में बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 43 में, आर्टिकल नंबर 43 में यह बात कहता है, एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ने से आपको बता देंगे। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन तथा कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। देखिए कुटीर उद्योग क्या होता है? कुटीर उद्योग ऐसा चीज होता है जो चार दीवारी के अंदर हो और जिसकी मशीनी लागत जीरो हो, या मशीनी लागत कह सकते हैं 5,000 से कम हो, उसको हम लोग कुटीर उद्योग कहते हैं। और उस कुटीर उद्योग में चार दीवारी के अंदर महिलाएं काम करें, मतलब छोटे छोटे काम हो, जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल पापड़ बनाना, अगरबत्ती बनाना, अचार बनाना, कढ़ाई करना, बुनाई करना, सिलाई करना, ये सारे के सारे क्या होता है? कुटीर उद्योग। मतलब है रोजगार देना लोगों को। देखिए गांधी जी का मंशा था, गांधी जी, महात्मा गांधी जी कहते थे कि अगर किसी स्थानीय स्थानीय का विकास करना हो तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कुटीर उद्योग का विकास करना चाहिए। और वहीं वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि जो है कि अगर देश का विकास करना हो तो उस देश में ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े प्लांट लगाए जाए, बड़े बड़े मशीन लगाई जाए, तब जाकर के औद्योगिकरण होगा। लेकिन तब के समय में, आज के पहले चरखा चलते थे, आज कौन सा चरखा चल रहा है? कुछ नहीं। देखिए समय बदला है, आज हम लोग आधुनिक में एंट्री कर चुके हैं। टेक्निकल में देखिए कितना विकास हो गया है, मोबाइल वर्जन, कंप्यूटर, हर चीज़ के मामले में हम लोग जो है कि आगे बढ़े हैं। तो कहने का मतलब आर्टिकल नंबर 43 में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना, मतलब जितने भी गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग लगे हैं, गांव में कुछ लोग अगरबत्ती बनाने के काम में विलीन है, या कोई मोमबत्ती बना रहा है, कोई पापड़ बना रहा है, कोई अचार बना रहा है, उसको प्रोत्साहन देना भारत सरकार का काम है। कि जितने भी राज्य सरकार का काम है, प्रोत्साहन मतलब है सरकार उसको कुछ ऋण उपलब्ध कराए और उस ऋण के माध्यम से वो अपना कोई रोजगार सेटअप करे, और अपना तो रोजगार करे ही, चार आदमी को और को भी रोजगार दे। इससे हमारा क्या होगा? इससे हमारा वृद्धि होगी। क्या वृद्धि होगा? अगर गांव गांव के एक एक लोग विकास करेंगे तो अपना पूरा देश विकास करेगा। कहते हैं कि भारत की मूल जनसंख्या गांव में निवास करती है अधिकतर, तो गांव को जो है कि बढ़ाना है। गांव में बहुत बेकार स्थिति है कि रोजगार को लेकर के। ठीक है, कुटीर उद्योग, किसको? कुटीर उद्योग। देखिए इसी से संबंधित भारत सरकार जो है कि एक जो है कि पॉलिसी, देखिए कि एक जो है कि गांव में नरेगा चल रहा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना, और उसी के नरेगा नेशनल राष्ट्रीय रोजगार योजना है, और जो है कि और उसी के स्थान पे मनरेगा लाया गया। ये कुटीर उद्योग। इसमें क्या है? नरेगा में क्या है कि आप प्रत्येक गांव के प्रत्येक व्यक्तियों को या परिवार के एक सदस्य को जो है कि ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन का रोजगार मिलेगा, और उस 100 दिन के रोजगार में आपके डायरेक्ट अकाउंट में उसकी मजदूरी दी जाएगी। तो यह बात है, इन सब को बात को ख्याल करेंगे। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन तथा कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी करना, मनरेगा, इसका एग्जाम्पल, सटीक एग्जाम्पल मनरेगा है। और देखिए ध्यान दीजिए, सरकार जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू की है अभी समाज में, मतलब अभी जो है कि चल रहा है, वहाँ से आप 10,000 20,000 का लोन उठा सकते हैं और अपने ग्रामीण क्षेत्र में छोटा से रोजगार शुरू कर सकते हैं। इससे क्या है कि हम लोग अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगी, किसी के मोहताज नहीं रहेंगे।
जिस दिन हम लोग अपना समय जायज़ मतलब नाजायज़ करने से पहले सीख लेंगे, जान लेंगे, तो उस समय हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू ज़रा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। यही है, तो कहते हैं कि यही है, हम आपसे ये कह रहे हैं कि जो है कि बेकार नहीं बैठना, कुछ ना कुछ करना। चलिए आगे चलते हैं। कुटीर उद्योग 43 से उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ये है। और सॉरी, ये इसमें मनरेगा याद करेंगे। कुटीर उद्योग का बात इसमें प्रोत्साहन करेगी। जो कुटीर उद्योग फ्लॉप में जा रहा है, सरकार उसको बढ़ाने का काम करेगा, ये बात है। और कर्मकारों, वहाँ पे जितने भी मजदूर हैं, मजदूर को भी कुछ प्रोत्साहन दे करके उसके मनोबल को बढ़ाएगी, ना कि गिराएगी। और आगे आगे वाले में क्या है, 43 से देखिए, 43 से क्या है, हम आपसे बताएं, जहाँ जहाँ कैपिटल ए होगा इसका मतलब है संविधान में नहीं है, और ये संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। ये इसमें क्या है, कुटीर उद्योग में प्रबंधन का कर्म प्रबंधन में कर्मकारों का मतलब है कि भागीदारी, मतलब इसका कहने का मतलब है कि अगर कुटीर उद्योग या कोई उद्योग सेटअप है, उसमें जो मजदूर लोग काम करते हैं उनको भी बोलने का अधिकार है, उनसे भी राय लेने का अधिकार है, वो भी अपना राय व्यक्त कर सकते हैं। कहने का मतलब किसमें, आर्टिकल नंबर 43 से में देखिए लिखा है, उद्योगों के प्रबंधन और कर्मकारों के भाग ले सकते हैं, या कुछ सलाह या डिसीजन दे सकते हैं, कुछ सलाह या डिसीजन दे सकते हैं उद्योगों के प्रबंधन कर्मकारों के भाग लेने में, ये बात है। और देखिए कि यहाँ में ये किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है, ये जो है कि 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन क्या है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और 1976 में ये चीज़ लाया गया है, 1976 में लाया गया है, 1976 में लाया गया है ये चीज़। और यही चीज़ होता है, यही है जो आज जो है कि कर्मकारों की उस प्रबंधन उद्योगों में थोड़ी से मान सम्मान बढ़ा, इसी के कारण संविधान में उनका भी बात किया गया है। चलिए ठीक है, आर्टिकल नंबर 44 देख लेते, समान सिविल संहिता। इसमें उल्लेख है समान सिविल संहिता, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, बताइए किस आर्टिकल में समान सिविल संहिता है। समान सिविल संहिता का मतलब है कि अगर सिविल से संबंधित, न्याय से संबंधित कोई मामला है या कोई से बात है, अगर आप कोर्ट वगैरह में जाएंगे तो कहने का मतलब है सिविल में सभी को समानता मिलेगी, कोर्ट में सभी को समानता मिलेगी, कोर्ट में सभी को समानता, ऐसा नहीं गरीब है अमीर है, अमीर की ज़्यादा सुनवाई, गरीब की कम सुनवाई, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। समान सिविल संहिता ये वर्तमान में इम्पोर्टेंट है, बात इम्पोर्टेंट है, वर्तमान में कहाँ लागू है, वर्तमान में ये भारत के गोवा राज्य में लागू है। कहाँ, गोवा, गोवा। और गोवा के बारे में एक खासियत है, भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, और गोवा की राजधानी पणजी है, और गोवा जो है कि आर्थिक दृष्टि से काफ़ी मजबूत है, गोवा है, ध्यान दीजिए, समुद्री तट है, गोवा है, इसकी राजधानी पणजी, और यही गोवा है, और ये आर्थिक मामले में सबसे आगे है। समान सिविल संहिता कहाँ लागू है, गोवा में। और एक और जगह पे लागू करने की बात कही गई है, जो कि अभी लागू है, उत्तराखंड, समान सिविल संहिता। और एक जगह पे करंट में दिया था बात, करंट में ये बात आ चुकी है, कहाँ पे, उत्तराखंड में यह बात लागू करने की बात कही गई है, और शायद लागू भी है वहाँ पे। आर्टिकल नंबर 45, आर्टिकल नंबर 45 में ये बात लिखी गई है, राज्य सरकार वहाँ के मूल स्थानीय मतलब स्थानीय निवासियों के बच्चों को, मतलब जितने भी परिवार हैं उनके बच्चे को, जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, इस 0 से 6 वर्ष के बच्चे को वहाँ पे निःशुल्क शिक्षा प्रावधान करने का दायित्व होगा। किसके माध्यम से, आर्टिकल नंबर 45 के माध्यम से। क्या है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, कितने, 0 से 6 वर्ष के बच्चे को जो है कि इसमें जो है कि निःशुल्क में शिक्षा देने का प्रावधान है। इसी के माध्यम से आप लोग देखे होंगे प्राइमरी स्कूलों में बच्चे को निःशुल्क में पढ़ाई दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है, पुस्तक भी, ड्रेस भी। और अब तो मिड डे मील के तहत 1995 में वो मिड डे मील शुरू हुआ था, उसके तहत दोपहर में खाना भी मिलता है। पैसा कहाँ लगता, पैसा कुछ नहीं लगता, लेकिन बस खाली पढ़ने वाला चाहिए। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। कहने मतलब पढ़ना है तो आगे बढ़ना है। यही हम आपसे बता रहे हैं कि जो है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क में शिक्षा दी जाएगी।
निःशुल्क की बात की है, लेकिन इसी से संबंधित एक आर्टिकल है जिसको हम लोग 21A कहते हैं। इस आर्टिकल में भी क्या है कि शिक्षा का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 21A में। तो ये भी है, ये भी है। अब एक और वहाँ पे मिलेगा, हम लोग बताएंगे शिक्षा का अधिकार में 21 में, वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। तो मेरे सामने ये एक बार मेरे साथ बोले, 42 प्रसूति की बात याद करना है, 43 में कुटीर उद्योग की बात करनी है, कुटीर उद्योग प्रोत्साहन में बात करनी है, और 43A में प्रबंधन, कुटीर उद्योग में कर्मकारों का क्या करना है, प्रबंधन करना है। उसके बाद 44 में समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता में क्या है कि गोवा में लागू है, कहाँ और उत्तराखंड में लागू हो चुका है, उत्तराखंड में भी लागू हो गया है। 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चे को क्या करना है, निःशुल्क शिक्षा प्रावधान कराया जाएगा। और शिक्षा से संबंधित एक आर्टिकल और है, और जिसको 21A, आर्टिकल नंबर 21A में लिखा है। और ये 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये हमारा मौलिक कर्तव्य बन गया है। 46वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये भी कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, प्रत्येक माता पिता को यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे को स्कूल भेजे और शिक्षा निःशुल्क में सरकार देगी, यह बात है। तो आई थिंक, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। रिवाइज कीजिए, हम लोग जो है कि सारी बात समझते हैं। देखिए कि जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, जो पॉलिटी पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा से टफ लग रहा होगा, लेकिन उम्मीद है कि बार बार देखेंगे, बार बार समझेंगे। अगर जिसको लगता है टफ है, यहाँ दोस्तपुर में ऑफलाइन कोचिंग चलती है, वहाँ पे आकर के संपर्क कर सकते हैं, तो वहाँ से और भी बेहतरीन तरीके से दी जाएगी। यूट्यूब पे मामला इतना ही दे रहे हैं, जिसको और डिटेल में पढ़ना आइए, और ध्यान दीजिए कि यहाँ तक है, ये आप लोग याद करते हैं। चलिए फिर मिलेंगे, धन्यवाद।